भगवान बद्रीनाथ ने कहा घंटाकर्ण, शिव की आराधना करने वाले को, शिव की आराधना करने वाले को एक ना एक दिन नारायण का दर्शन तो होता ही है। इसलिए मेरा दर्शन तुझे हुआ। मेरा जो दर्शन हो रहा है उसका कारण ही केवल यह है कि तुमने शिव की आराधना करी, शंकर की आराधना। और जो देवादिदेव महादेव की विरल भक्ति में, भगवान शंकर की विरल भक्ति में, भगवान शिव के भजन में, कीर्तन में, स्मरण में, शिव नाम में जो डूबा रहता है, उसको एक ना एक बार भगवान शिव दर्शन जरूर देते हैं, भगवान नारायण दर्शन जरूर देते हैं। कितना सुंदर कहा है, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि कोई नारायण भगवान का भजन करने वाला, श्री राम जी का भजन करने वाला, श्री हरि का भजन करने वाला, मेरे भगवान श्री कृष्ण का भजन करने वाला जब प्राण त्यागता है तो उसके स्वागत के लिए स्वयं जब शिव का कोई भक्त अपने प्राणों को त्यागता है तो 33 कोटि देवता नगाड़े बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं और भगवान शंकर अपने भक्त को नंदी पर बिठाकर फिर लेकर जाते हैं। कितना अंतर है। कोई शिव का उपासक, भगवान शंकर की आराधना करने वाला, साधना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर को भजने वाला, शिव साधना में डूबने वाला, जब भगवान शंकर की साधना पूर्ण कर कर अपने प्राणों को त्यागता है, 33 कोटि देवता रांगोली डालते हैं, 33 कोटि देवता नगाड़े बजाते हैं, 33 कोटि देवता भजन करते हैं कि आज शिव का कोई भक्त हमारे इस परम धाम में आ रहा है, और वो भी नंदी पर बैठकर आ रहा है, नंदी पर बैठ। तो शिव कथा कह रही है, घंटाकर्ण के लिए भगवान नारायण बद्रीश की भूमि पर आए और बद्रीनाथ बनकर विराजमान हुए। तर्क में शिव नहीं है, विश्वास में भगवान शंकर विराजमान। तर्क में शिव नहीं। माता पार्वती जी जब भगवान शिव को स्नेह करती थी, विवाह करने के लिए तब साधना करती थी, आराधना करती थी। खूब आए माता पार्वती को समझाने के लिए कि पार्वती तुम ये ठीक नहीं कर रही हो, क्यों शिव की साधना कर रही हो, क्यों शंकर भगवान की साधना में लगी हुई हो, शिव साधना से तुम्हें मिलेगा क्या, क्या प्राप्त होगा शिव साधना से, किस लिए कर रही हो तुम। पार्वती, किसी अन्य देवता की अगर तुम साधना करती तो वो प्रकट हो जाते, पर शंकर भगवान को तुम प्रकट करने का अगर प्रयास कर रही हो तो शिव प्रसन्न नहीं होने वाले, शंकर प्रकट नहीं होने वाले, शिव प्रकट नहीं होंगे। क्यों कर रही हो। और कथा के प्रारंभ में कहा था, कथा के शुरू में कहा था कि तर्क देने वाला आपको भगवान से दूर कर देता है। शंभो शंभो, तर्क देने वाला भगवान से आपको दूर करेगा, पर विश्वास करने वाला। और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, सूरत नगर की पवित्र धरा पर जिस घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं होता, उस घर का व्यक्ति हमेशा टेंशन में ही पड़ा रहता है। और जिसके घर में शंकर भगवान का छोटा सा भी अगर शिवलिंग आकर विराजमान हो जाता है, उसके घर में फिर चिंता, टेंशन सब समाप्त होता चले जाता है। धीरे धीरे उस घर की दशा सुधरना प्रारंभ हो जाती है, चिंता से मुक्त होने लगता है, टेंशन से मुक्त होने लगता है, फिर वो धीरे धीरे उस घर की दशा अपने आप सुधरने लगती है, अपने आप से। इसलिए मेरी बहनों,
मेरी जीजियों, जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सभी से निवेदन करूं, प्रार्थना करूं कि तुम्हारे घर में भले लड्डू गोपाल जी विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले भगवान कृष्ण विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले भगवान श्री राम विराज रहे हैं, तुम्हारे घर में भले माँ जगत जननी जगदम्बा विराज रही हो, तुम्हारे घर में भले दत्त भगवान विराज रहे हो, तुम्हारे घर में भले 33 कोटि देवता विराज रहे हो, पर तुम्हारे घर में एक छोटा सा शिवलिंग का होना जरूरी है। क्यों? मंदिर जाएंगे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर भगवान को छूने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई जल चढ़ाने ना दे, हो सकता है मंदिर में कोई शंकर जी के मंदिर में प्रवेश ना दे, हो सकता है शंकर के शिवलिंग का स्पर्श ना करने दे। तो अपने घर में अगर शंकर भगवान का शिवलिंग रहता है और हम उस पर भी अगर जल चढ़ाते हैं, आराधना साधना करते हैं, तो वही पुण्य जो मंदिर में प्राप्त होता है वो अपने घर के शिवलिंग में भी प्राप्त होना प्रारंभ हो जाए। उनको लेकर आएंगे तो शिव ज्योतिर्लिंग का मंदिर बन जाएगा। किन किन के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाओ जरा। सब क्या लिखा है? रख लो। बहुत बढ़िया। अपने गांव भी जाया करो, कहीं भ्रमण पर जाया करो, तीर्थ जाया करो, घूमने जाया करो, तो एक स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लेकर जाया करो और उसको किसी दरवाजे पर जरूर लगाया करो। क्यों? अगर उस स्थान पर 50 लोग भी अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को मात्र पढ़ लेते हैं तो उनके पढ़ने का भी पुण्य हमारे खाते में चले जाता और हमारा जीवन सार्थक हो जाता। हमारा जीवन सार्थक। उसको जपो, भजो, स्मरण करो, लगाओ, नाम जाप, मंत्र जाप, ये सब सुख प्रदान करने वाले बिंदु, सब सुख देने। पार्वती मैया को बहुत समझाया, माँ जगत जननी जगदम्बा नहीं माने, क्योंकि उनके हृदय में शिव विराजमान थे, शंकर भगवान बैठे हुए थे। जिसके हृदय में विश्वास रूपी शिव विराजमान है, जिसके हृदय में भगवान शंकर विश्वास के रूप में विराजमान है, फिर वो भटकता नहीं। आखिरी में हुआ क्या कि माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी शिव पर इतनी विश्वास कर कर केंद्रित हो गई, इतना विश्वास कर कर केंद्रित हो गई कि उन्होंने भोजन का भी त्याग कर दिया। श्वास लेती हैं पर नासिका के एक छिद्र से श्वास लेती हैं और उसी से छोड़ती हैं। और यहां तक शिव पुराण में लिखा है कि एक समय ऐसा आ गया था मां जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी का कि शंकर पर इतना भरोसा कर लिया था कि श्वास अंदर लेने के बाद मां पार्वती ने उस श्वास को छोड़ा ही नहीं था। कई वर्ष तक पार्वती जी ने श्वास को अंदर ही रख लिया, छोड़ ही नहीं। जब श्वास छूटी नहीं, श्वास छूट नहीं रही, तब भगवान ने देखा कि शरीर पूरा की पूरा एकदम दुर्बल हो गया, शरीर काला पड़ गया, प्राण छूटने का समय आ गया। तब भगवान देव अधिदेव महादेव देख लिए कि विश्वास पूर्ण हुआ। तब शंकर भगवान मां पार्वती के सम्मुख में आकर प्रकट हो गए। क्या चाहती हो पार्वती? पार्वती जी कहती हैं केवल आपसे विवाह करना चाहती। विवाह का मतलब मालूम है आपको पार्वती? जितने दुनिया के लोग हैं उनको आज के समय में विवाह का मतलब नहीं मालूम है। जितने दुनिया के लोग हैं उनको आज के समय में प्यार का मतलब, प्रेम का मतलब मालूम नहीं है। प्यार का मतलब केवल ये नहीं होता कि शरीर को देखा जाए, सुंदरता देखी जाए, स्वरूप देखा जाए और अपना मन उसमें लग जाए, इसको प्यार और इसको प्रेम नहीं कह सकते। शरीर की सुंदरता
देखकर जो होता है वो केवल और केवल दिखावा होता है। इसको दुनिया की भाषा में लोग प्यार कहते हैं, पर शिव महापुराण की भाषा में इसको प्यार नहीं कहा गया। शिव महापुराण की भाषा में प्यार किसको कहा गया कि शरीर की सुंदरता से नहीं, मन जिसका निर्मल है, भले दिखने में सुंदर ना हो पर हृदय सुंदर होना चाहिए, भाव सुंदर होना चाहिए, उसको प्रेम प्यार की गणना की, उसको प्रेम प्यार की गणना। शरीर की सुंदरता देखकर अगर प्यार किया तो ये प्यार नहीं है, ये केवल कुछ दिन का एक खेला है।